नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ग्रहों के नीच भंग होने के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच अवस्था का हो गया है, तब आप उसे किस प्रकार से देख पाएंगे कि उसकी नीचता भंग हुई है अथवा नहीं। यदि ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है तो इसे नीच भंग राजयोग माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। यदि किसी ग्रह का नीच भंग नहीं हुआ है तो क्या चीज देखनी जरूरी हो जाती है, इन सभी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, नीच भंग होने के विषय में चर्चा करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। ध्यान रखें कि सभी ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च अवस्था के होते हैं और किसी न किसी राशि में वह नीच अवस्था के होते हैं। यदि कोई ग्रह किसी विशेष राशि में बैठ जाए तो वहां पर यह उच्च अवस्था का माना जाता है, और अगर कोई ग्रह उच्च अवस्था का है तो अच्छा फल अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को देता है, यदि वह लग्नेश का मित्र बनकर और कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ हो तब। लेकिन यदि कोई ग्रह नीच अवस्था का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, यदि उसकी नीचता भंग नहीं हुई है तब। उदाहरण स्वरूप देखिए, सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं 1 नंबर पर, और यदि वह 7 नंबर पर बैठ जाएं तो नीच के माने जाएंगे, यानी मेष राशि में उच्च अवस्था के और तुला राशि में नीच अवस्था के। उसी प्रकार चंद्र की बात करें तो चंद्र वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा वह वृश्चिक राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसके अलावा यदि बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च के माने जाएंगे और मीन राशि में यह नीच अवस्था के माने जाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है। इसी तरीके से गुरु की बात करें तो गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं और मकर राशि में यह नीच अवस्था के माने जाते हैं, यानी कर्क राशि में अच्छा रिजल्ट देंगे ये। और यदि ये नीच अवस्था के हो गए हैं तो यानी मकर राशि में यदि बैठे हुए हैं तो नीच अवस्था के बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र गुरु की राशि यानी मीन राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं, जबकि कन्या राशि में यह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसी प्रकार शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि ये मेष राशि में बैठ जाए तो नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। राहु की बात करें तो राहु मिथुन राशि में उच्च अवस्था के मतांतर के अनुसार ये वृषभ राशि में भी उच्च के ही माने जाएंगे, और ये धनु राशि के अंदर नीच राशि के और वृश्चिक राशि के अंदर ये नीच अवस्था के माने जाते हैं मतांतर के अनुसार। तो ग्रहों की उच्च अवस्था और नीच अवस्था देखना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार आखिरी ग्रह की बात कर लेते हैं, केतु की। देखिए, केतु ग्रह धनु राशि में उच्च अवस्था का माना जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा यदि इनकी मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में यदि केतु ग्रह बैठ जाए तो नीच अवस्था के माने जाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो ग्रहों की नीचता भंग हुई है या नहीं, इसको चेक करने के लिए पहला तरीका इस प्रकार से है। ध्यान रखें, कोई भी ग्रह यदि किसी भी भाव में जाकर किसी राशि में जाकर नीच अवस्था का यदि हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है उसका राशिपति यदि उसी भाव के अंदर बैठ जाए तो ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव में 7 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है, यानी तुला राशि है, और तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। अब तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र ग्रह। अब ये शुक्र ग्रह यदि यहीं पर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। अब मित्रों, इस विषय वस्तु को थोड़ा हमें समझना होगा कि मान लीजिए कि कोई ग्रह नीच का हो गया है, उसकी नीचता भंग हो गई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या नीच भंग राजयोग मान लिया जाए? देखिए, राजयोग नहीं मान सकते, ठीक है, उसे बना दिया गया है राजयोग। राजयोग का मतलब होता है अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव देना। तो क्या हम ये नीच के सूर्य से ज़्यादा शुभ रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों दिया गया ऐसे नाम? देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि ग्रह यदि नीच अवस्था का हो गया तो नीचता भंग हो गई, यानी कुल मिलाकर सप्तम भाव को ये सूर्य ग्रह अब खराब नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि शुक्र ग्रह उस घर के कारक ग्रह वहीं पर बैठे हुए हैं, उस राशि के स्वामी वहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य को इस घर को खराब ज़्यादा वो नहीं करने देंगे। लेकिन कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अंशात्मक रूप से बल किसका ज़्यादा है। मान लीजिए शुक्र ग्रह यदि भारी हुए सूर्य पर तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य बली हुए और शुक्र ग्रह कमजोर हुए तो फिर सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस सूर्य ग्रह के, ना ही ज़्यादा बुरे रिजल्ट मिलेंगे। मित्रों, ग्रहों की नीचता भंग होने से संबंधित दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कोई ग्रह किसी राशि में जाकर नीच अवस्था का हो जाता है और उसका स्वामी यानी जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है उसका स्वामी यदि अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव को यानी अपनी ही राशि को देख ले तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहों की नीचता भंग मानी जाती है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात नीच अवस्था के माने जाएंगे। अब गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के 4th भाव में अपनी सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर बुध ग्रह बैठे हुए हैं। अतः ये गुरु ग्रह बुध ग्रह को अपने भाव को खराब नहीं करने देंगे, यानी इस ग्रह को वो नीच का नहीं होने देंगे। कहने का तात्पर्य है गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ जाने के कारण बुध ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। मित्रों, ग्रहों की नीचता भंग होने से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, यदि कोई ग्रह किसी राशि में जाकर नीच अवस्था का हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें कि यदि कोई ग्रह जो कि उस राशि में उच्च का होता है वह यदि आकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी ग्रहों की नीचता भंग मानी जाएगी। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली दोबारा ली है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर मीन राशि लिखी हुई है, यानी बुध ग्रह मीन राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। अब मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, यानी बुध ग्रह मीन राशि में नीच अवस्था के, शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। अब दोनों ग्रह क्योंकि साथ में बैठ गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। मित्रों, ग्रहों की नीचता भंग होने से संबंधित आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह किसी राशि में जाकर नीच अवस्था का हो जाता है तब आप ये देखें यदि ग्रह मार्गी है या वक्री है। यदि ग्रह वक्री हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी ग्रहों की नीचता भंग मानी जाती है। क्यों, आइए उदाहरण स्वरूप हम समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर गुरु ग्रह को लिखा है कुंडली के 9वें भाव के अंदर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर गुरु ग्रह कारक माने जाते हैं, लेकिन राशि देखनी होगी हमें। राशि हमने देखा कि मकर राशि है। अब मकर राशि में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो नीच के माने जाएंगे। अब नीच राशि में यदि ग्रह वक्री हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहों की अशुभता में कमी आ जाती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिया जाना चाहिए, यानी ग्रह जितना नुकसान पहुंचा सकता था उतना नुकसान अब नहीं करेगा, बल्कि उसके अशुभ प्रभाव में कमी होगी, यानी नीचता भंग मानी जा सकती है। ऐसा आप इसे मान सकते हैं। नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आएगा, ऐसी हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यदि किसी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच अवस्था का हो रहा है और उसकी नीचता भंग नहीं हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें कि ग्रह नीच अवस्था का यदि हो ही गया है तो उसका अंशात्मक रूप से बल चेक करिए। ठीक है, यानी नीचांश जिसे हम कहते हैं वह चेक करें। यदि नीचांश अधिक होता है, एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तो फिर ग्रह की नीचता भंग तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव रहता है उसमें कमी आ जाती है। ग्रह नीच राशि का फल ना देकर सामान्य प्रकार का फल देते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मकर राशि में गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। अब आप डिग्री वाइज इसका आंसर चेक करें, क्योंकि गुरु ग्रह अधिकतम 5 डिग्री तक ही उच्च अवस्था के अथवा नीच अवस्था के हो सकते हैं। नीच अवस्था के हो गए तो 5 डिग्री तक ही नीच अवस्था के रहेंगे। 5 डिग्री से अधिक का अंश यदि इनका हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में गुरु ग्रह नीच राशि का फल ना देकर सामान्य प्रकार का फल देंगे। अब देखिए किस मात्रा में देंगे, ये निर्भर करेगा कि डिग्री वाइज अंश कितना है। अब 5 डिग्री में क्योंकि गुरु ग्रह नीच के माने जाते हैं और 5 डिग्री से यदि मान लीजिए 10 डिग्री के हो गए, 15 डिग्री के हो गए या 20 डिग्री के हो गए तो गुरु ग्रह नीच का ज्यादा फल ना देकर सामान्य श्रेणी का फल देंगे, क्योंकि गुरु ग्रह बेहद ही शुभ ग्रह हैं। नीच राशि के होने पर भी दृष्टि प्रभाव लगभग इनका शुभ ही बना रहता है। यदि ये कुंडली में अकारक ग्रह ना बन रहे हों तब, अकारक ग्रह बन भी जाएं या नीच राशि के हो जाएं तब भी दृष्टि प्रभाव लगभग इनका शुभ बना रहता है। लेकिन यदि नीच अवस्था के हो गए हैं और नीचांश भी इनका यानी 5 डिग्री से कम है तब हम ज़्यादा इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हालांकि इनका दृष्टि प्रभाव फिर भी लगभग शुभ ही बना रहेगा। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। देखिए, ग्रहों का नीच भंग होना राजयोग की श्रेणी में नहीं आता, इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा। इसका मतलब ये है कि ग्रह जो बुरा प्रभाव दिखा रहे थे तो उनकी निगेटिविटी यानी उनकी नकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाती है। इसे इस रूप में लिया जाना चाहिए। तो ग्रहों के नीच भंग होने के विषय में आज के वीडियो में हमने कुछ विचार प्रस्तुत किए। आगामी वीडियो में भी और नियमों पर हम विचार करेंगे। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।